हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन द सेकंड लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक रिडक्शन रिएक्शन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि जैसे अल्काइन का अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो अल्केन तक डोमिनेट होता है, लेकिन पार्शियल वर्ड का मतलब होता है कि अल्काइन को हमें अल्कीन तक रोकना है। और इस टॉपिक में हमें दो तरह के इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने हैं। एक जो रिएक्शन और जो कैटलिस्ट से गवर्न होती है वो है पहली रिएक्शन Lindlar's catalyst, and the second one is Birch reduction, जिसमें से हमने बर्च पर ऑलरेडी बात कर ली है। ओके, आज हम बात करेंगे लिंडलर कैटलिस्ट के ऊपर। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से लिंडलर कैटलिस्ट का अल्काइन पे रिएक्शन होता है और फाइनली ये अल्कीन पर डोमिनेट होता है। देखिए, हाइड्रोजनेशन अल्काइन का अल्केन तक होता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है कि अल्काइन को अल्कीन तक रोक दिया जाए, और उसे करने में ये लिंडलर और बर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं लिंडलर कैटलिस्ट। तो चलिए लिंडलर के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें से हमने बर्च ऑलरेडी कर लिया है। ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड लिंडलर कैटलिस्ट द रिडक्शन गवर्न बाय दिस, अब हम इसके कैटलिस्ट के बारे में जरा जानते हैं। देखिए, इसमें पैलाडियम यूज होता है विच इज एडसॉर्ब ऑन बेरियम सल्फेट, आइदर क्यूनोलीन, सल्फर या कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये सभी कैटलिस्ट को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चार आप देख रहे हैं, बेरियम सल्फेट, क्यूनोलीन, सल्फर और कैल्शियम कार्बोनेट, दे आर पॉइजन। पॉइजन का मतलब होता है कि दे डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। ऐसे ही एक प्रमोटर होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, लेकिन हमें पॉइजन की जरूरत है। पॉइजन की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम इनका यूज ना करें तो पैलाडियम जो है अल्काइन को अल्केन तक डोमिनेट कर देगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें अल्कीन तक चाहिए। इसीलिए हम कुछ पॉइजन यूज करते हैं जो पैलाडियम, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है मेरा अल्काइन एंड स्पेसिफिकली ये है मेरा नॉन टर्मिनल अल्काइन। अल्काइन पर जब लिंडलार का मैंने रिएक्शन कराया, पैलाडियम बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन, तो मुझे मिला एक सिस अल्कीन। एक सिस अल्कीन। अब जरा इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, सिस अल्कीन का मतलब या तो दोनों हाइड्रोजन या दोनों अल्काइल ग्रुप एक ही साइड पर हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लिंडलर कैटलिस्ट है, यानी कि एक कैटालिटिक रिडक्शन है। और आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि कैटालिटिक रिडक्शन सिस मैनर में ही हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं, क्योंकि ये कैटालिटिक जो है वो एक कैटालिस्ट के सरफेस पर ही पूरी रिएक्शन चलती है, और हाइड्रोजन केवल एक ही साइड से मॉलिक्यूल को अप्रोच कर सकता है। इसीलिए हमेशा कैटालिटिक के केस में सिस एडिशन होगा। आपको याद होगा बर्च के केस में जब आपने अल्काइन का बर्च रिडक्शन किया था तो आपको ट्रांस अल्किन मिला था, लेकिन यहां पर आपको सिस अल्किन मिला था। तो यह बात ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर बर्च और लिंडलर में फर्क क्या है। फर्क है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, वहां पर ट्रांस मिलता था, यहां पर सिस मिलता है। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। मेरे पास यह है ब्यूटूइन, और सिमिलरली मैंने पैलाडियम बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब बिकॉज आई एम यूजिंग द बॉन्ड लाइन नोटेशन, यू नीड टू स्पेसिफाई व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। आप ऐसे ही नहीं दिखा सकते। देखिए, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। माफ कीजिए, ये ब्यूटाइन है, अल्काइन है, ब्यूटुआइन, और इसका मैंने लिंडलर से रिएक्शन किया तो मुझे मिला सिस ब्यूटीन। अब ये सिस क्यों है, क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप एक ही साइड में, तो इसलिए मैं इसे सिस बोलूंगा। यहां पे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री की ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं ऐसा बनाता तो आप देखिए ये मेरा ट्रांस प्रोडक्ट है, क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप
डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे है, पर यहां पे दोनों डबल बॉन्ड के ग्रुप सेम साइड पे हैं, ये सिस बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो ब्यूटूआइन का लेंडर से मैंने रिडक्शन किया तो मुझे मिला सिस ब्यूटूइन। आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए कुछ एग्जांपल से डील करते हैं। मान लीजिए इस बार मेरे पास कोई टर्मिनल अल्काइन है, तो लेंडलार का पैलेडियम बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन, इसका एक्शन क्या होगा? ये अल्काइन अल्कीन तक रहेगा। अगर आपको बर्च याद हो तो बर्च मैंने आपको बताया था कि जो नॉन टर्मिनल अल्काइन होता है उसकी जो बर्च से रिडक्शन कराते हैं तो हमको ट्रांस अल्कीन मिलता है, लेकिन टर्मिनल अल्काइन के केस में बर्च जो है एसिड बेस रिएक्शन करता है। अगर आपको याद होगा इसमें देखिए यहां पर जब मैंने लिंडलर का रिएक्शन कराया किसी टर्मिनल अल्काइन के साथ तो भी मुझे अल्कीन मिलता है। तो ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर बर्च और लिंडर में फर्क क्या है। कुछ और एग्जांपल डील करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है असाइल क्लोराइड, ये है मेरा असाइल क्लोराइड, इस पर मैंने सेम पैलेडियम बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया तो मुझे मिला एक एल्डिहाइड। अब आप देखिए यहां पर मैंने अल्काइन यूज नहीं किया है, मैंने असाइल क्लोराइड से उसका रिडक्शन किया एल्डिहाइड तक। वैसे तो जब आप रिडक्शन कराते हैं किसी भी एसिड डेरिवेटिव का तो अल्टीमेट प्रोडक्ट अल्कोहल होता है, लेकिन पार्शियल हाइड्रोजनेशन इसकी मदद से हमने असाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड तक रिड्यूस किया, हमने रिएक्शन यहीं तक स्टॉप किया। ये एक वेरी बहुत ही स्पेशल नेम रिएक्शन है जिसका नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। एकदम सिमिलर है, बस फर्क यह है कि हम अल्काइन की जगह असाइल क्लोराइड यूज करते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अल्डिहाइड और कीटोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ लेंडलार की कोई भी रिएक्शन नहीं होती। कुछ और एग्जांपल से डील करते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल से डील करते हैं। मान लीजिए मैंने एक और ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिलेक्ट किया है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तब लेंडलार का क्या एक्शन होगा? देखिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल 7 कार्बन है और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया अगर हम सिर्फ हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं तो हमारा एम ये होता कि हम अल्काइन और अल्कीन को अल्केन तक यानी सिंगल बॉन्ड तक रिड्यूस कर सकते थे, लेकिन पार्शियल हाइड्रोजनेशन और स्पेशली लिंडलर के केस में हम इस अल्कीन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे, हम अल्काइन को सिस अल्कीन तक लेकर जाएंगे। यानी कि लिंडलार में सिर्फ इसके अक्रॉस ही रिएक्शन होगा, इसके अक्रॉस रिएक्शन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। अगर मैंने पैलेडियम बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा? देखिए अल्काइन को मैंने सिस अल्कीन तक रिड्यूस कर दिया है। अब ये सिस अल्कीन क्यों है? क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप एक ही साइड पे हैं। क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन का तो हम बता नहीं सकते कि वो इस साइड है कि इस साइड है, लेकिन अल्काइल के ग्रुप पे अगर अल्काइल ग्रुप दोनों सेम साइड है तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन भी दोनों सेम साइड पे होंगे। लेकिन हम अल्काइल ग्रुप को भी देख के बता सकते हैं कि ये जो मेरा अल्कीन बना है वो सिस अल्कीन बना है और ये एक ट्रांस अल्कीन बना है। अब आप सोचिए अगर यहाँ पे कोई एक और ऐसा ग्रुप होता जो हाइड्रोजन ना होता, कोई अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, अगर मैं किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, मान लीजिए क्लोरीन लगा देता हूं, तो ये एक कायरल सेंटर बन जाएगा। क्योंकि ये कायरल सेंटर 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। आप देखिए एक हाइड्रोजन से, एक क्लोरीन से और एक ट्रांस अल्कीन से और एक सिस अल्कीन से, तो ये मेरा एक कायरल सेंटर बनेगा।